गूगल एड्स में कुछ कस्टमाइज़र्स हैं जिनको यूज़ करके हम अपनी ऐड कॉपी को और ज़्यादा रेलेवेंट बना सकते हैं यूज़र सर्च क्वेरी के। ऐसा ही एक कस्टमाइज़र है डायनेमिक कीवर्ड इंसर्शन DKI। आई टेल यू कि DKI होता क्या है, क्या उसकी नीड है और कैसे उसको एग्जीक्यूट करना है। लेट्स गेट स्टार्टेड। डायनेमिक कीवर्ड इंसर्शन, इसको DKI बोलते हैं। तो सबसे पहली चीज़, ये एग्जिस्ट करता है सर्च कैंपेन्स में सिर्फ, और किसी कैंपेन में आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। इसको हम सिर्फ सर्च कैंपेन में यूज़ करेंगे। इसको यूज़ करते कहाँ पर है, जो एड कॉपी होती है कैंपेन की, वो एड कॉपी में क्या क्या होता है, हेडलाइंस और डिस्क्रिप्शन। इसकी जो हेडलाइंस हैं और डिस्क्रिप्शन है उसमें आप DKI यूज़ कर सकते हो। अब देखो, जैसे नाम से सजेस्ट है डायनेमिक कीवर्ड इंसर्शन, तो कीवर्ड को इंसर्ट करना है, ठीक है। और कहाँ पर इंसर्ट करना है, ऐड कॉपी में, हेडलाइन में और डिस्क्रिप्शन में। अब डायनेमिक इन्होंने ऐड कर दिया इसमें, तो डायनेमिक मतलब कोई भी कीवर्ड प्लेस हो सकता है किसी भी हेडलाइन या डिस्क्रिप्शन में, जहाँ भी आप उसको यूज़ करोगे DKI को। तो जिस भी हेडलाइन में या जिस भी डिस्क्रिप्शन में आपने उसको यूज़ कर लिया, तो वहाँ पर क्या होगा, डायनेमिकली कीवर्ड प्लेस होगा, मतलब कोई भी कीवर्ड वहाँ पर आ सकता है। हमने जो भी कीवर्ड्स ऐड किए हुए हैं अपने सर्च कैंपेन में, उन्हीं कीवर्ड में से कोई भी कीवर्ड आ सकता है। डायनेमिक का मतलब क्या है कि एक कीवर्ड नहीं रहेगा, जो भी कीवर्ड्स हैं उनमें से कोई भी कीवर्ड यहाँ पर आ सकता है। कीवर्ड एंड मैच टाइप्स का वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने ऊपर शेयर कर दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, तो वो आप देख सकते हो। तो कीवर्ड जो हमने सर्च कैंपेन में लिए हैं, उन्हीं कीवर्ड्स में से कोई भी कीवर्ड प्लेस हो सकता है। कौन सा कीवर्ड प्लेस होगा, जो ऐड को ट्रिगर करेगा। द कीवर्ड मस्ट लाई विद इन द करेक्टर लिमिट ऑफ द फील्ड। यस, देखो, जो हेडलाइन में हम उसको इंसर्ट कर रहे हैं या डिस्क्रिप्शन में हम उसको इंसर्ट कर रहे हैं, तो उनकी जो करेक्टर लिमिट है हेडलाइन की और डिस्क्रिप्शन की, उसी में वो फिट होना चाहिए। अब जो हेडलाइंस की जो करेक्टर लिमिट होती है वो होती है 30 करेक्टर्स की। अब मान लो जो कीवर्ड्स मैंने लिए हुए हैं उसमें से कुछ कीवर्ड्स ऐसे हैं जिनकी जो लेंथ है वो 30 करेक्टर को क्रॉस करती है, तो वो वहाँ पर फिट नहीं हो पाएगा। तो एक ही कंडीशन है कि जो कीवर्ड की जो करेक्टर लिमिट है वो जो हेडलाइन की जो करेक्टर लिमिट है उसके अंदर ही होना चाहिए। मतलब हेडलाइन में 30 की लिमिट होती है, तो 30 या उससे कम का ही हमारा कीवर्ड होना चाहिए, तभी वो फिट हो पाएगा। अगर उसमें फिट नहीं होता तो फिर क्या होगा, हमारी हेडलाइन में वो कीवर्ड शो नहीं होगा। उसकी जगह क्या शो होगा, हम जो डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट लेंगे। अभी मैं आपको जब गूगल इंटरफेस में लेके जाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट कैसे लिखते हैं। डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट कब आएगा, जब कीवर्ड फिट ना होता हो, तो गूगल क्या करेगा, जो डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट हम डालेंगे वो दिखाएगा वहाँ पे। सो द कीवर्ड मस्ट लाई विद इन द करेक्टर लिमिट ऑफ द फील्ड। इफ़ द कीवर्ड्स can't fit in the character limit, then the default text will be displayed, जो मैंने अभी आपको बताया। So let's jump into the Google Ads interface. So this is a fresh campaign. इसमें एक बार पहले कीवर्ड्स देखते हैं। अब देखो, यहाँ पर 4 कीवर्ड्स हैं। अब इन चारों कीवर्ड्स में से कोई भी डायनेमिकली प्लेस हो सकता है, जहाँ पर भी हम DKI लगाते हैं, जिस भी हेडलाइन या डिस्क्रिप्शन में। एड कॉपी देख लेते हैं एक बार। अब ये देखो, एक ये RSA ऐड है, रिस्पॉन्सिव सर्च ऐड। RSA ऐड अभी जब हम गूगल सर्च कैंपेन करेंगे इस वीडियो में तब उसमें समझेंगे। अभी फ़िलहाल आप इतना जान लो कि जो RSA ऐड होती है सर्च कैंपेन में, रिस्पॉन्सिव सर्च ऐड, उसमें 15 अप टू 15 हेडलाइंस होती हैं। मीन्स 15 या उससे कम आप उसमें हेडलाइन लिख सकते हो, और 4 डिस्क्रिप्शंस होते हैं। तो जो 15 हेडलाइंस होती हैं उसमें से 3 हेडलाइन लिखना मैंडेटरी होता है, आपको 3 हेडलाइन तो लिखनी ही पड़ेंगी। उसके ज़्यादा आप कितनी भी लिख सकते हो, अप टू 15, दैट्स अप टू यू। जितनी ज़्यादा आप लिखोगे उतना बेटर होगा, गूगल अच्छे से उसको ऑप्टिमाइज़ कर पाएगा। ऐसी डिस्क्रिप्शन 4 में से 2 आपको लिखने पड़ेंगे, वो मैंडेटरी है। जितने ज़्यादा लिखोगे उतना बेटर है। अगर आप चारों लिखते हो तो और अच्छा ऑप्टिमाइजेशन हो पाएगा। तो अब जो DKI ये आप हेडलाइंस में भी लगा सकते हो और डिस्क्रिप्शन में भी। अब हेडलाइन में कैसे लगाना है, देखो मैंने क्या लगा भी रखा है। ये फॉर्मेट होता है, करली ब्रैकेट ओपन, देन कीवर्ड, कॉलन, एंड देन डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे लगाना है इसको। ये हेडलाइन में गए, आपको करली ब्रेसेस ओपन करनी है। अब देखो, ये 4 ऑप्शंस आ गए हैं। चारों हम बारी बारी करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ कीवर्ड इंसर्शन ही करेंगे। कीवर्ड इंसर्शन,
ये आ गया, देखो ये कर्ली ब्रैकेट कीवर्ड कॉलन एन। अब ये जो डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट है वो यहाँ पर फिट होगा, और इट शुड ऑल्सो बी विद इन 30 कैरेक्टर लिमिट। 30 की कैरेक्टर लिमिट होती है हेडलाइन की, ठीक है। तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट में लिख देता हूँ, मान लो मैं लिखता हूँ डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, ठीक है। ये 3 केसेस में हम इसको लिख सकते हैं, टाइटल केस, सेंटेंस केस, लोअर केस। या आई गेस पता होगा आपको, बहुत ही एक नॉर्मल चीज़ है। टाइटल केस जिसमें हर वर्ड का जो पहला कैरेक्टर होगा दैट विल बी कैपिटल। सेंटेंस केस, सेंटेंस का सिर्फ फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर ही कैपिटल होगा। लोअर केस सारे लोअर होंगे। तो मैंने लिख दिया ये, अप्लाई। अब देखो अब क्या हो गया है, यहाँ पर इस हेडलाइन में मैंने डी के आई लगा दिया है, मतलब कि कोई भी कीवर्ड यहाँ पर फिट हो सकता है। वो कीवर्ड जो ऐड को ट्रिगर करेगा, जिसकी सर्च क्वेरी के साथ मैचिंग होगी, वो कीवर्ड। अब किसी ने अगर सर्च किया है और वो सेम वर्ड्स अगर वो हेडलाइन में देखता है तो ज़्यादा चांसेस है क्लिक करने के। उसने सर्च किया और जिस कीवर्ड के साथ उसकी मैचिंग हुई है वो कीवर्ड यहाँ पर आ गया है। अब जो कीवर्ड होता है वो सर्च क्वेरी से रेलेवेंट होता है। गूगल ट्राई करता है जिसकी सबसे अच्छी मैचिंग हो रही है सर्च क्वेरी के साथ, उस कीवर्ड को वो चांस देता है ट्रिगर करने का। तो वो कीवर्ड अगर उसको यहाँ पर दिख रहा है, उसने सर्च किया मान लो टॉप डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन दिल्ली, ओके। अब यहाँ हमने DKI लगाया है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। तो डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज उसको दिखेगा, उसको लगेगा कि मैं जो सर्च कर रहा था ये वही ऐड है, और वो क्लिक करेगा। तो आप ये इसको ऐसे यहाँ पर फिट कर सकते हो, लेकिन वही है 30 कैरेक्टर्स के अंदर आना चाहिए। अब मैंने जो डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट डाला है वो 26 कैरेक्टर्स का है, 30 के अंदर है, तो ये दिखेगा। अगर कीवर्ड फिट नहीं होता तो मान लो कीवर्ड 30 कैरेक्टर को क्रॉस कर रहा है, तो उसकी जगह क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। अगर 30 कैरेक्टर से कम का है कीवर्ड, जिसने ऐड को ट्रिगर किया वो 30 कैरेक्टर से कम का है, तो वो यहाँ पर फिट होगा, ओके। मान लो किसी ने सर्च किया टॉप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली, तो अगर मैंने कीवर्ड में वो लिया हुआ है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, तो यहाँ पर वो आ जाएगा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। अब इसके है ना आगे और पीछे भी वर्ड्स को ऐड कर सकते हो चाहो तो। फॉर एग्जांपल जिस कीवर्ड ने ऐड को ट्रिगर किया है वो कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। अब मान लो कोई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी सर्च कर रहा है, अब उसने सर्च क्वेरी में डाला टॉप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली, ओके, और मैंने कीवर्ड लिया हुआ है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, तो क्या होगा, मैचिंग हो गई। तो और मैंने DKI लगाया, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, क्योंकि उसी कीवर्ड ने ट्रिगर किया है। अब और वो 30 कैरेक्टर लिमिट में भी आता है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, 30 कैरेक्टर से कम का है, तो यहाँ पर फिट होगा वो। अब यहाँ पर इसके आगे या पीछे भी आप कुछ लगा सकते हो, बिकॉज अगर मान लो ये आता है खाली डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी तो ठीक नहीं लगेगा। तो इसको कंप्लीट करने के लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, टॉप, ठीक है, ये डायनेमिकली इंसर्ट करेगा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, टॉप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ओके। 30 कैरेक्टर पूरे हो गए। अब मैं अगर यहाँ पर और कुछ लिखता हूँ तो 30 कैरेक्टर से ज़्यादा का चला गया, ये रेड मार्क आ गया, ये अलाउड नहीं है। तो अब क्या होगा, यहाँ पर जो भी कीवर्ड डायनेमिकली इंसर्ट होगा, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इंसर्ट हो, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज आए या डिजिटल मार्केटिंग कंपनी आए, लेकिन उसके आगे टॉप लगा आएगा, ठीक है। देखो टॉप सोशल मीडिया एड्स एजेंसी। अब यहाँ पर क्या हुआ, सोशल मीडिया एड्स एजेंसी ये कीवर्ड हमने डाला हुआ है अपने उसमें, और टॉप यहाँ पर आगे हमने लगाया। ये जो टॉप है ये जो कीवर्ड वाला फॉर्मेट है DKI का जो फॉर्मेट है उससे बाहर है, ये स्टैटिक है, ये डायनेमिक नहीं है, ओके। DKI यहाँ से स्टार्ट होता है, ये जो कर्ली ब्रैकेट्स आती हैं, और कर्ली ब्रैकेट जहाँ क्लोज होगी यहाँ तक ही होगा ये। तो अब आपको ये देखना पड़ेगा कि वो कीवर्ड हेडलाइन में अगर आता है तो वो सेंस बनेगी या नहीं बनेगी। जैसे मैंने अभी यहाँ पर टॉप लगाया है, क्योंकि खाली अगर आता है डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, तो एक अच्छी एक हेडलाइन नहीं बन रही थी, तो इसलिए मैंने उसके आगे टॉप लगा दिया। अब देखो टॉप डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज आ गया, राइट। अब ऐसे ही कीवर्ड आप यहाँ पर भी लगा सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी वही सेम कर्ली ब्रैकेट्स ऑप्शन आ गए हैं, कीवर्ड इंसर्शन, डिफॉल्ट टेक्स्ट,
यहाँ पर मैं कर देता हूँ पेड मीडिया सर्विसेज, डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट मैंने पेड मीडिया सर्विसेज डाल दिया, कीवर्ड लग गया यहाँ पर। अब खाली डिस्क्रिप्शन इतना तो नहीं आएगा, 90 कैरेक्टर्स की लिमिट है, तो आपको आगे पीछे कुछ और लिखना पड़ेगा, ठीक है, ताकि आपको ये ऐसे दिखे डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पर मैं अब क्या लिख सकता हूँ, अब मुझे पता है कि मेरे जो कीवर्ड्स हैं वो 4 हैं, वो कौन कौन से हैं मुझे पता है। तो अब आपको कि पूरा सेंटेंस एक सेंस बने ऐसे आपको इसमें लिखना है। अब आप चारों कीवर्ड को देखो कौन कौन से हैं, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, ठीक है। तो देखो क्या हो सकता है, बेस्ट कीवर्ड जो भी आएगा, मान लो आता है डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी या एजेंसी इन NCR, ओके। इसके आगे आप जो भी आपको लिख सकते हो, दैट इज डेटा ड्रिवन एंड सो जो आपको लिखना है। तो डिस्क्रिप्शन में ये क्या दिखाएगा, बेस्ट, फिर कोई भी कीवर्ड यहाँ प्लेस होगा इन NCR, ये स्टेटिक रहेगा सारा, ठीक है। आप इसमें चेक भी कर सकते हो अगर अभी देखो ये दिखा दिया, बेस्ट पेड मीडिया सर्विसेज इन NCR, दैट इज डेटा ड्रिवन एंड दिस, तो ये ऐसे वर्क करेगा। सो आई होप आपको DKI की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट्स में आप उसको लिख सकते हो, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूँगा। एंड आई विल बी देयर अगेन विद ए न्यू वीडियो in Google Ads course in Hindi, and I'm excited to see you the next Google Ads expert. If you really like this video, then please give it a thumbs up, ताकि YouTube इसको बाकी लर्नर्स तक भी पहुंचा सके, और जिसको भी पेड एड्स लर्न करनी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से लर्न कर सके, बिकॉज आई बिलीव इन प्रोवाइडिंग एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड आई ट्राई टू कवर ईच एंड एवरीथिंग इन पेड एड्स. So please subscribe this channel.